दायेशा दशरंध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते स्थान भ्रंशो मनो दुखम पुत्र क्लेशो महद भयम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में राहु हो, और ऐसा राहु आपकी कुंडली के दशानाथ के यानी कि महादशा में जो ग्रह है, अर्थात हम अगर चंद्रमा के महादशा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा से अगर 8वें या 12वें में राहु बलहीन होकर के बैठा हुआ हो तो ऐसा राहु आपको स्थान हानि करवा सकता है। अर्थात जो आपका घर है या थोड़ी बहुत जमीन जायदाद है या जो व्यापार है, फैक्ट्री है, वो सब कुछ छीन लेता है, नाश कर देता है उसका, और मानसिक रूप से आपको इतना पीड़ित करता है, बहुत दुख देता है। पुत्र से संबंधित भी कष्ट ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में झेलना पड़ता है और महान भय की प्राप्ति होती है। दार पीड़ा क्वचित गेया क्वचित स्वांगे रुजो भयम वृश्चिकादि विषाद भीतेश्चौरादि नृपपीडनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ 18वें श्लोक में कहते हैं कि दशानाथ से 8वें 12वें में यदि बलहीन होकर के राहु बैठा हो तो ऐसा राहु छद्मवेशी ग्रह कहा जाता है, या फिर अगर कहें अकिंचन ग्रह की तरह ये राहु जो है बिहेव करता है आपके साथ में, उस व्यक्ति के साथ में जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये दशा अंतरदशा में आता है। तो ऐसा राहु जो कि आपकी कुंडली में दशानाथ से 8वें या 12वें में बैठा हो तो ये क्या करता है कि कभी पत्नी को कष्ट देने लगता है, बहुत ज्यादा कष्ट देने लगता है, अर्थात क्वचित दार पीड़ा, है ना। तो पत्नी को बहुत ज्यादा कष्ट कभी देने लगता है, कभी जो है स्वयं के अंगों में अनेकों प्रकार के शारीरिक कष्ट आपको मिलने लगते हैं, कभी जहरीले बिच्छू जैसे होते हैं ना, इनके जैसे कीड़ों से बहुत बड़ा भय होने लगता है, अर्थात बहुत बड़ी पीड़ा की प्राप्ति आपको होने लगती है। और कभी भीतिश्चौरादि नृपपीडनम, अर्थात कहते हैं कि कभी जो है ना चोरों से बहुत भय होने लगता है, अर्थात छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, आपके घर में डाका डाल देते हैं, इस तरह का जो है घटनाएं आपके साथ में होने लगती है। और रेंगने वाले जीवों से, सर्प बिच्छुओं से भी खतरा होता है। कभी कभी तो राजा के चपेट में आ जाने के वजह से बहुत बड़ी हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को, अपने आजू बाजू में रहने वाले को दिखाइए। और यदि कोई आपको ऐसा व्यक्ति ना मिले जो आपके आजू बाजू में हो तो फिर आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल फोन का जमाना है और ऑनलाइन कुंडली देखने का काम मैं 2014 से रेगुलर कर रहा हूं। लोग हमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहते हैं और अपॉइंटमेंट के बाद में हम उनकी कुंडली विस्तृत रूप से देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देते हैं, आपको भी बतला देंगे। ठीक है।